हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस के चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस 8th क्लास की वीडियो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के सेकंड पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज ए, carbon monoxide. So guys, carbon monoxide is the gas which combines with the blood and prevent it from carrying oxygen. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Name the scale used to measure the magnitude or intensity of an earthquake. And the options are A, iron scale, B, seismic scale, C, Richter scale and D, Kelvin scale. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रिक्टर स्केल। So guys, Richter scale is used to measure the magnitude or intensity of an earthquake. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 2 on your screen. How many charges are gained by rubbing objects? And the options are A, 3, B, 2, C, 5 and D, 1. तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। And your time starts now. टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 2. सो गाइस, 2 चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the surest test of charge on a body? And the options are A, combustion, B, lightning, C, insulation and D, repulsion. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। And your time starts now. टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रिपल्शन। सो गाइस, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर बेंजामिन फ्रैंकलिन शोड लाइटनिंग? एंड द ऑप्शंस आर ए, 1752, बी, 1748, C, 1746 एंड D, 1754। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1752. So guys, बेंजामिन फ्रैंकलिन शोड लाइटनिंग इन 1752. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स लीड्स टू, एंड द ऑप्शंस आर ए, सुनामी, बी, अर्थक्वेक, सी, फ्लड एंड डी, वोल्केनिक इरप्शन। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, अर्थक्वेक। सो गाइस, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स लीड्स टू अर्थक्वेक। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। What is the SI unit of electric charge? And the options are A,
कोलॉम्ब, बी जूल, सी वॉट and D Newton. So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section and your time starts now. Time up guys. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is A Coulomb. So guys, Coulomb is the SI unit of electric charge. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर द ओशियन? एंड द ऑप्शंस आर ए फ्लड, बी लाइटनिंग, सी थंडरस्टॉर्म एंड डी सुनामी. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी सुनामी. सो गाइस, एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन कॉजेज द सुनामी. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. नेम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. एंड द ऑप्शंस आर ए लाइटनिंग, बी अर्थिंग, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करें. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी अर्थिंग. So guys, earthing is the process of transfer of charges from a charged object to the earth. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज द रेंज ऑफ अ रिक्टर स्केल? एंड द ऑप्शंस आर ए 1 to 9, बी 0 to 8, सी 0 to 9 एंड डी 1 to 8. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 0 to 9. सो गाइस, द रेंज ऑफ द रिक्टर स्केल इज फ्रॉम 0 to 9. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना? एंड द ऑप्शंस आर ए अर्थिंग, बी लाइटनिंग, सी साइक्लोन एंड डी earthquake. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me in the comment section and your time starts now. Time up guys. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is A earthing. So guys, earthing is not a natural phenomena. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर. इन विच ओशियन अ मेजर सुनामी अकर्ड ऑन 26 December 2004? एंड द ऑप्शंस आर ए पैसिफिक ओशियन, बी अटलांटिक ओशियन, सी आर्कटिक ओशियन एंड डी इंडियन ओशियन. तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी इंडियन ओशन. सो गाइस, अ मेजर सुनामी अकर्ड ऑन 26 December 2004 इन इंडियन ओशन. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ट्रीज गेट बर्न्ड ड्यू टू. एंड द ऑप्शंस आर ए फ्लड्स, बी अर्थक्वेक, सी लाइटनिंग एंड डी थंडर. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं.
So the correct answer of this question is C, lightning. So guys, trees get burned due to lightning. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। नेम द डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट एंड द ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रोस्कोप, बी चार्जोस्कोप, सी इलेक्ट्रोमीटर एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इलेक्ट्रोस्कोप। सो गाइस, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following can be charged by rubbing? And the options are A plastic, B amber, C ebonite and D all of these। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज। So guys, all the three options plastic, amber and ebonite are charged by rubbing। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। An earthquake of magnitude 8 or more is and the options are A moderate, B very strong, C strong and D not felt। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो गाइस, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8 और मोर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट कैन कॉज डैमेज टू एंटायर सिटी ऑल्सो। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए साइस्मिक वेव्स, बी माइक्रोवेव्स, C रेडियो वेव्स एंड D अल्ट्रावायलेट वेव्स। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए साइस्मिक वेव्स। So guys, the waves produced on the earth surface is called seismic waves। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following occurs during lightning? And the options are A acid rain, B greenhouse effect, C nitrogen fixation and D earthing। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो गाइस, नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक एंड द ऑप्शंस आर ए रिक्टर स्केल, बी साइस्मोग्राफ, सी एनेमोमीटर एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी साइस्मोग्राफ। So guys, seismograph is the instrument which is used to record the vibrations of earthquake। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 19 on your screen।
Which of the following is not an effect of earthquake? And the options are A. Devastating fire, B. Loss of life, C. Landslides and D. Rainfall. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रेनफॉल। सो गाइस रेनफॉल इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 January 2001 एंड द ऑप्शंस आर ए. गुवाहाटी असम, बी. भुज गुजरात, सी. अजमेर राजस्थान एंड डी. मुंबई महाराष्ट्र। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. भुज गुजरात। So guys, a major earthquake occurred on 26 January 2001 in India in Bhuj, Gujarat. I hope guys ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।